भागलपुर के सबौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे सहित सभी मंच मोर्चा के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनाए जाने की बात कही। क्यों नहीं हो? आज हमारे नौजवान घूम रहे हैं, हमारी महिलाएं घर से निकल रही है सामने, हमारी बहनें सामने घर से नहीं निकलती थी, नौजवान हमारे घर से बाहर नहीं निकलते थे 15 साल पहले। आज बहुत भारी संख्या में इस कार्यक्रम में यहाँ युवा वर्ग उपस्थित है। इन लोगों को मालूम नहीं हो कि 15 साल पहले लालू प्रसाद की सरकार कैसी रही होगी, क्योंकि उनका उम्र यहाँ 7-8 साल ऊपर रहा होगा। आज 20-25 साल तो हो गए हैं, उनको क्या मालूम। लेकिन अगर उसकी कहानी सुना जाए अपने पड़ोसियों से, अपने अपहरण जैसे उद्योग इस बिहार प्रदेश में चल रहा था, कहीं भी बिहार में अपहरण होता था तो उस समय के सरकार के माननीय मंत्री और विधायक के यहाँ अपराधी अपहरण करके पटना में रखता था और लैंडलाइन से फोन करता था कि इतना करोड़ रुपया भेजो। तो उस समय के जो 15 साल पहले लालू जी की सरकार थी, उस सरकार का जो गठबंधन था अपराधी और सरकार के बीच में अपराधियों का गठबंधन था, इसके कारण इसी भागलपुर में अपराधी किसी चौक चौराहा पर चाय पीता था और प्रशासन को मालूम रहता था एसपी और डीएसपी को, यहाँ के थाना प्रभारी को, कि फलना अपराधी चाय पी रहा है, इसलिए एसपी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जब ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज तक इन सभी लोगों ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया और इसी बिहार से आदरणीय भगवान लाल सहनी जी है उसके प्रथम अध्यक्ष बने। अभी गिरवली कमेटी बना है। कर्पूरी जी ने बिहार में पिछड़ों में वर्गीकरण करके जो हमारे सपना है दीनदयाल जी का अंत्योदय, आज उनका जन्मदिन भी है, तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे लाभ पहुंचे इसके लिए वर्गीकरण पिछड़ों में हुआ और केंद्र में 2020 तक अभी तक वर्गीकरण नहीं हुआ। एक अति पिछड़ा समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जी रोहिणी जी, उनके नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ है, उसके अध्यक्ष जी रोहिणी जी और उन्होंने पूरे भारत का आकलन कर लिए और उसके आधार पर केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है वर्गीकरण करने के लिए और शीघ्र ही भारत की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है शीघ्र ही वर्गीकरण करके जो लंबे समय से अति पिछड़ों का मांग रहा है और कर्पूरी इस प्रकार से यहाँ भाग निकालता अति पिछड़ों के वर्ग प्रधानमंत्री जी भी अति पिछड़ों को भाग निकालता बनने वाले हैं और शीघ्र ही आरक्षण की वर्गीकरण के आरक्षण देने वाले हैं। 15 साल पहले जो बिहार में सरकार रही, जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण जैसा उद्योग इस बिहार में चल रहा था, अपराधी अपराध कहीं भी करता था या अपहरण करता था तो पटना के उस समय के जो मंत्री और विधायक होते थे, उस समय विधायक और मंत्री के यहाँ अपराधी अपहरण करके रखता था। अपराधी छुट्टा घूमता था, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सबको पता होता था कि अपराधी वहाँ है, लेकिन कार्रवाई करने से डरता था, साहस नहीं जुटाता था। इसलिए उस समय की सरकार अपराधियों के बीच गठबंधन की सरकार चल रही थी। आज अपराध होता है 24 घंटा के अंदर में हमारा पुलिस जो है उसको हाजत में बंद करता है और जेल में अंदर भेजता है, या तो वही बिहार छोड़ के भाग जाता है या मारे जाते हैं। हमारी सरकार पूरी कार्रवाई करती है। अमन चैन की सरकार, पूरा बिहार में अमन चैन है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, आज गाँव गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हुआ
2 से 2.5 साल होने वाला है। गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस प्रयास उस पर कर रहा है। शीघ्र ही 24 घंटा अपराधी को गिरफ्तार करेगी। अब उसमें लोगों को भी बताना पड़ता है, भाग के यहाँ से बाहर चला गया है, उसको गिरफ्तार करेगा प्रशासन। कृषि बिल का क्या, अभी राजद आज पूरे बिहार में बंदी किए हुए हैं, कृषि बिल का क्या कहना चाहिए? कृषि बिल को लेकर आप क्या कहना चाहिए? राजद किसान के आमदनी को दोगुना करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री कमर कसते हुए आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को आमदनी को दोगुना करने के लिए बिल लाया है, तो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। और इसके कारण जब मौका था तो उसने किसानों के लिए नहीं कुछ किया। आज हम लोग मौका है, हम लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन के लोग उसके विरोध कर रहे हैं, यही तो है। हम तो किसान के हित में यह बिल लाए हैं। इस बिल से किसानों को आमदनी दोगुनी होगी। जो समस्या था बिचौलिया का, उस बिचौलिया का समाधान भी होगा और किसान को डायरेक्ट लाभ मिलेगा उनको। अच्छी किसान के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। पार्टी गठबंधन के भी कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए, गठबंधन जो होता है कोई खिलाफ नहीं है। जानकारी कुछ कम होगा लोगों को, जैसी जानकारी प्राप्त होगा फिर में पूरा इसको पढ़ेंगे। इतना हित में यह सरकार किसान के हित में किया है। कहीं कोई हम लोग विवाद में या गठबंधन में किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं है। कितने सीटों पर ओबीसी को आज चुनाव लड़ाया? हम लोग उसकी संख्या है, उसके अनुपात में हम लोग ओबीसी समाज को चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी विशिष्ट नेतृत्व इसके लिए विशेष रूप से निर्णय लेंगे। पार्टी विशिष्ट नेतृत्व जो निर्णय लेगा तो सभी हम ओबीसी समाज को मानेंगे। अभी तक तो किसी सरकार ने ओबीसी को सम्मान नहीं दिया है। पहली बार तो ओबीसी समाज को यही अपने ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तो दूसरे समाज से भारतीय जनता पार्टी जैसा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसने अति पिछड़ा के बेटा को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप लोग के माध्यम से और ओबीसी परिवार के माध्यम से भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अति पिछड़ा के बेटा को इस देश के प्रधानमंत्री बनाया है। और भी क्या, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जो कभी मुखिया बनने के लिए भी सपना देखता था, आज देश के प्रधानमंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा ओबीसी पर पूरा उनका ध्यान है और इसको साथ लेके आगे बढ़ रही है। सरकार में भी सम्मान देगी और उसको जो सीट है उससे भी सम्मानजनक उनको जगह मिलेगा। सरकार पूर्व में रही तो सारे के सारे ओबीसी के विरोधी रहे। लालू यादव जी को हम लोगों ने अति पिछड़ा समाज खास करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जब उनको कुछ देने की बात आई तो पटना के हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि अति पिछड़ा समाज एमपी एमएलए नहीं बन पाता है, इसलिए इनको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दो ताकि यह समाज के लोग मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति वगैरह भी बन सके, जनप्रतिनिधि बन सके। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उसको लागू न करके सुप्रीम कोर्ट चले गए और 2001 में आनंद थाना में चुनाव करा लिया, जिसका नतीजा है कि अति पिछड़ों को उसका लाभ नहीं मिला। अति पिछड़ा समाज जनप्रतिनिधि नहीं बने, ओबीसी समाज जनप्रतिनिधि नहीं बने। और एनडीए गठबंधन 2006 में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, जिसका नतीजा है कि आज हजारों में अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर इत्यादि पद पर है। तो प्रधानमंत्री के धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी और सुशील जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दिया। जब आरक्षण ओबीसी समाज को दिया है, जिस समय 90 में भी नीतीश जी दिए थे, उस समय भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस सरकार में शामिल थे और कर्पूरी जी भी जिस समय आरक्षण दिया था अपने पिछड़ों को बिहार में, उस समय भी स्वर्गीय कैलाश प्रसाद मिश्रा जी उस सरकार में शामिल थे, उस गठबंधन में शामिल थे। तो जब अति पिछड़ा को लाभ मिला, अभी तो टीएससी पंचायती राज व्यवस्था के हमारे प्रिय जी हैं जो सदन में चर्चा भी की है। और क्योंकि लंबे समय से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है अति पिछड़ों के लिए मांग किया जा रहा था कि भाई इनको
समिति है, इस कार्य समिति के माध्यम से अपने ओबीसी समाज के और उसके नौजवानों को हम लोग आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो ओबीसी समाज है इस पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसका मूल्यांकन करना जो सरकार रही है पूर्व में, और जिनका दायित्व बनता है कि इस समाज को भी सीमा स्तर पर उसका समस्या उठाना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हम लोग आज यहाँ इस विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा है कि सर्वसम्मति से हम लोग तय भी करेंगे कि इसके पक्ष में हम लोग को मतदान करना है 2020 के चुनाव में। तो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताकर और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा इस सर्वसम्मति से आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर तय करेंगे। 1952 में जब काका कलेलकर आयोग हुआ और 55 में काका कलेलकर आयोग प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी को अपना रिपोर्ट सौंपता है कि इस प्रकार से ST/SC को आरक्षण प्राप्त हुई देश में आज़ादी से पहले से, आज़ादी के बाद जब इस समाज के नेता जब कोने कोने से आवाज उठाना शुरू हुआ कि भाई समाज को भी आरक्षण दीजिए ताकि समाज भी आगे बढ़े, तो नेहरू जी भी इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेती। जब 80 में मोरारजी देसाई की सरकार बनता है, उस समय भी आरक्षण देने का विचार आता है, उस समय भी इसको टाला जाता है और मंडल आयोग का गठन किया जाता है। मंडल आयोग जब रिपोर्ट सौंपती है तब श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती है और आरक्षण पर किसी प्रकार का विचार ओबीसी के आरक्षण पर नहीं करता है श्रीमती गांधी। जब 90 में बीपीसी की सरकार बनता है और आरक्षण देने के लिए सदन में चर्चा चलता है, उस समय भी कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, सदन में ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता है। यानी कि हमेशा कांग्रेस ओबीसी के विरोधी रहा है। जब इस बिहार प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया और पिछड़ों में वर्गीकरण किया और अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया, उस समय भी कांग्रेस के बिहार में 79 में उससे आरक्षण का विरोध किया कांग्रेस। तो कांग्रेस लगातार ओबीसी विरोधी रहा। जब आज से 15 साल पहले बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, इसी अति पिछड़ा के बदौलत उनका इस बिहार प्रदेश में सरकार बना। और जब इसकी चर्चा की बात आई तो चर्चा तो क्या, इस समाज को अपमान किया करते थे, पचफोरना कह के जीन कहकर इस समाज को अपमान करते थे। कभी किसी मंच पर यह नहीं कहा कि अति पिछड़ा के बदौलत हम मुख्यमंत्री बने हैं। जब इस समाज को आरक्षण देने के लिए माननीय हाई कोर्ट में पटना ने उस समय के सरकार से लालू प्रसाद यादव जी को आरक्षण देने के लिए फैसला किया, उनको आदेश निर्गत किया कोर्ट ने, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उस फैसला को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और आनंद फानन में 2001 में चुनाव करा लिया। इसके कारण हजारों अति पिछड़ा जनप्रतिनिधि नहीं बने। जो अति पिछड़ा विधायक MP पहले नहीं बन पाता था, कोर्ट ने कहा कि उस समाज को आरक्षण दो ताकि वो कम से कम मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रमुख इत्यादि बन सके। तो उन्होंने आरक्षण नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट चले गए और आनंद फानन में चुनाव करा दिया। अब तो बधाई देंगे एनडीए गठबंधन के नेतृत्व को, उन्होंने 2006 में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया और इसके कारण हजारों लोग, हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोग आज हम लोग उसके कारण मुखिया, जनप्रतिनिधि बन पाए। इसलिए अभी भी हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी इस पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, जबकि ST/SC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगर उस समाज में किसी के खिलाफ अगर कोई शोषण दमन का काम करता है तो उसके अध्यक्ष उस पर कार्रवाई कर सकता है, वहाँ के ST, IG, PIG को बुलाकर कार्रवाई के लिए कर सकता है। अगर कहीं कार्रवाई अगर अध्यक्ष होता है तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिख सकता है। लेकिन पिछड़ा आयोग जो है केंद्र की, उस आयोग को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जो लोग कहते कि वह पिछड़े का नेता है, पिछड़े का मसीहा
पिछड़े का। उससे हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग जो गौरा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना और लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव से लेकर शरद यादव, रामकृष्ण हेगड़े, एसआर मुंबई, सभी लोग पिछड़े समाज के लोग थे और उनको बारी आई, उनको मौका मिला, लेकिन उसने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। हम तो शुक्रगुजार हैं माननीय प्रधानमंत्री अति पिछड़ा के बेटा, जो एक गरीब का बेटा है, उसने संवैधानिक दर्जा पिछड़ा आयोग को दिया है। अब जी कमेटी भी बनाई गई है। केंद्र में इतने लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहा, लेकिन जिस प्रकार से कर्पूरी ने इस बिहार प्रदेश में वर्गीकरण, पिछड़ों का वर्गीकरण किया ताकि मेरे पार्टी का नीति और सिद्धांत भी है। आज पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन भी है, हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में। अंत्योदय, जो व्यक्ति सबसे अंतिम में है उसका उदय करना है भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी और उसके निमित्त केंद्र में आज तक वर्गीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण जो अति पिछड़ा समाज है इस देश का, उसको, उसके नौजवानों को, उसके विद्यार्थियों को, छात्राओं को उसका लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। डॉक्टर इंजीनियर आईएएस IPS नहीं बन रहा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और सभी लोगों को और मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को यह बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी जी, उनके नेतृत्व में जी रोहिणी आयोग बना है और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि जी रोहिणी कमेटी जो है प्रधानमंत्री के यहाँ अपना आयोग का रिपोर्ट भी सौंप दिया है। शीघ्र ही अभी जी रोहिणी के कमेटी की अनुशंसा का आलोक में माननीय प्रधानमंत्री